ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस में गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिग्विजय सिंह से उनकी शिकायत की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यकारिणी में भाई भतीजावाद करने का आरोप लगाया। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता राम अवतार के मुताबिक कांग्रेस नेताओं के नौकर और मजदूरों तक को पदाधिकारी बना दिया गया, लेकिन पार्टी को 50 साल देने के बाद भी उन्हें जिला कार्यकारिणी में कोई पद तक नहीं दिया गया। हालांकि देवेंद्र शर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ता को पद दिलाने का भरोसा दिया। तो वहीं इस गुटबाजी को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस गुट में बटी हुई है, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी को होगा, उनकी पार्टी को। कमेटी घोषित की देवेंद्र जी ने, उसमें पार्टी आपको जो बता रहा हूँ कि उसमें 350 कार्यकर्ताओं को लिया गया। उसमें केवल शहर में केवल 20 ऐसे लोग छोड़ दिए गए जो कि आपके समय से अभी तक लगातार निरंतर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आपने मेंबरशिप करी है ना? मेंबरशिप करी है ना? एडजस्ट करा दी। पिछले 50 वर्षों से काम कर रहा हूँ कांग्रेस में अभी बहुत बड़ी कार्यकारिणी घोषित की 325-26 लोगों की। उसमें से 20 लोग केवल इसलिए छोड़ दिए गए कि उनको अपमानित करना है कि कांग्रेस ही नहीं है। पेपरों में सब जगह एडवर्टाइज दिया, सब कुछ दिया कि हमने माननीय राजा साहब से, जो हमारे संस्था के प्रमुख हैं, बिल्कुल 100% पक्षपात हुआ है। लोगों ने ना उनके नौकर और खानों पे काम करने वाले और अन्य जगहों पे काम करने वाले, कारखानों पे काम करने वाले, उन नौकरों को ले लिया सबको, और कार्यकर्ता रह गए। मेरे 50 साल हो गए मेरे को काम करते करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जिनने ये आपत्ति उठाई थी उनके लड़के को भी मैंने महामंत्री बनाया है, और ये बात मैंने हाल की राजा साहब को बता दी थी। मैंने कहा ये जो शिकायत कर रहे हैं ये निरर्थक है, क्योंकि एक ही घर के दो लोग तो हो नहीं सकते कि पिताजी को भी बनाऊं और लड़के को भी बनाऊं। उनके लड़के को मैंने पहले ही जिले कार्यकारिणी में महामंत्री का पद दिया हुआ है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी वादों को कितना पूरा किया, इसके रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच उतरेगी और कांग्रेसी आपस में लड़ेंगे। 350 लोगों की जंबो कार्यकारिणी के बाद भी अगर जमीनी कार्यकर्ता निकलकर शिकायत करता है तो मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को आत्मचिंतन बहुत आवश्यक है। कमेटी घोषित की देवेंद्र जी ने, उसमें पार्टी आपको जो बता रहा हूँ कि उसमें 350 कार्यकर्ताओं को लिया गया। उसमें केवल शहर में केवल 20 ऐसे लोग छोड़ दिए गए जो कि आपके समय से अभी तक लगातार निरंतर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आपने मेंबरशिप करी है ना? मेंबरशिप करी है ना? एडजस्ट करा दी। पिछले तो हमारे सहयोगी कर्ण मिश्रा इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। कर्ण, यहां पर जिस तरीके से गुटबाजी कांग्रेस के भीतर की नजर आई, आरोप लगे, और उसके बाद अब बीजेपी ने इसको लेकर तंज कसा, किस तरीके से सियासी पारा अब चढ़ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े छत्रक के रूप में कांग्रेस के थे, और जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान अंचल में देखने के लिए मिला था। और यही कारण है कि बीते 7 साल का सूखा खत्म करने के बाद ग्वालियर के शहर ग्वालियर कांग्रेस कमेटी की जब कार्यकारिणी का गठन किया गया तो 328 लोगों को इसमें पदाधिकारी बनाया गया। यानी कहीं ना कहीं एक जंबो कार्यकारिणी सामने निकल कर आई थी, जो कि अब सीधे तौर पर विवादों में आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं इस कार्यकारिणी को लेकर नाराज हैं, जिसका सीधे तौर पर अब तस्वीर जो सामने आई है। उन्होंने दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे शिकायत की, और शिकायत भरा ये तस्वीर भरा वीडियो भी अब सामने आ चुका है। और ऐसे में जिला अध्यक्ष ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि चूंकि संज्ञान में उनके मामला लाया गया था, दिग्विजय सिंह तक ये शिकायत पहुंची है, लेकिन उस बात को भी अवगत करा दिया गया था किसी भी परिवार से एक शख्स के अलावा दूसरे व्यक्ति को पदाधिकारी नहीं बनाया जा सकता। इस कारण से राम अवतार को पदाधिकारी इस कार्यकारिणी में नहीं बनाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को, इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की ओर से इस बात को साफ कर दिया गया है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी शुरू से रही है, और इसकी तस्वीर जो है वो अब खुलकर सामने भी आने लगी है। उनके द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जहां दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो है वो अपने बेटों को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं राहुल सिंह के साथ में अब राकेश चौधरी भी एक नया गुट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि अंचल से लेकर प्रदेश की राजनीति की हम पूरी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी की तस्वीर लगातार जो आरोप भरी सामने आती थी, उसका एक छोटा सा उदाहरण के रूप में बिल्कुल, ये छोटा सा उदाहरण जरूर है कर्ण, लेकिन एक जो आत्मचिंतन की बात यहां पर बीजेपी कह रही है कि आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, वाकई इस वक्त जरूरत है यहां पर जिस तरीके से गुटबाजी यहां पर सामने आ रही है। कर्ण,
क्योंकि नाराजगी देखिए, अगर बिल्कुल। कार्यकर्ताओं की है, पुराने पदाधिकारियों की है, जो सालों से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर मंथन करना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल अवतोष, जिस तरह से घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर चंबल अंचल से घटा था, हाँ। तो साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे, वो सिंधिया के साथ में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में काफी कम संख्या में बचे हुए कांग्रेसियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी जब कार्यकारिणी का गठन होना था, और इसी कारण से 328 लोगों की एक जंबो कार्यकारिणी बनाई गई, जिसमें महामंत्री, सचिव के साथ में उपाध्यक्ष के पद से और उसके साथ में कार्यकर्ताओं के पद से, सदस्य के पद से उनको नवाजा गया था। लेकिन जिस तरह से लोग छूटे हैं, जिस तरह से आरोप लगाया गया है कि बड़ी संख्या में ऐसे भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे पूर्व के, जो लगातार संगठन के लिए कई सालों से यानी 50 सालों से लगातार काम करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनको दरकिनार किया गया। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इन लोगों को यदि दरकिनार किया गया तो किस वजह से इनको किया गया है? क्या कांग्रेस को यह आशंका है कि ये लोग कहीं ना कहीं आज के समय भी बीजेपी से संपर्क में, यानी सिंधिया के संपर्क में, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के संपर्क में है, या फिर कहीं ना कहीं कोई कमी इसमें रही है? ऐसे में कांग्रेस के अंदरूनी अगर ये पूरा यहाँ पर मामला बड़ी चुनौती रहेगी कांग्रेस के लिए। और कर्ण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर गुटबाजी जो सामने आई है, उसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी का ये कहना है कि आत्मचिंतन, आत्ममंथन की जरूरत है।